हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग मेजर लेक्स करेंगे भारत की। पेपर में पूछी जाती हैं भारत के अंदर झीलें कौन कौन सी हैं, लोकेशन वाइज हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले सबसे नॉर्थ से हम लोग शुरू हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर वाले रीजन से हम लोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी लेक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन। देखो, यहाँ लेक है वूलर, ये फ्रेश पानी की लेक है। फ्रेश पानी की जो है ये झील है वूलर लेक, काफी फेमस है। फिर है आपकी डल झील। ठीक है, डल झील। यहाँ पे कौन सी है, पेंगोंग सो झील। ठीक है, उसके बाद सोकर झील और सो मोरिरी। और यहाँ पे है सतपाड़ा झील, सतपाड़ा झील। फिर से याद करते हैं एक बार, वूलर, डल, सतपाड़ा, पेंगोंग, सोकर, सो मोरिरी। सो से दो है, सोकर और सो मोरिरी। सो मोरिरी काफी इंपॉर्टेंट है। पैंगोंग है, सतपुड़ा है, वूलर है और डल है। लोकेशन एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जम्मू कश्मीर और कौन से रीजन के अंदर है ये, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में है। यहाँ पे एक मनसार रिवर, मनसार लेक भी है, मनसार। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है मानसार लेक। इनके बारे में अब हम डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, सतपाड़ा लेक जो है वो जम्मू कश्मीर के पास जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन हम कहते हैं, वहां पे पड़ती है। ये एक नेचुरल लेक है, मतलब इंसान ने नहीं बनाई, प्रकृति ने बनाई है। ठीक है, इसके बाद सोकर लेक लद्दाख के अंदर पड़ती है। इसको व्हाइट लेक भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ नमक जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाइट माउंटेन किसको कहते हैं, तो धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन कहते थे। ऐसे पूछ ले व्हाइट लेक किसको कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, सोकर लेक, जो लद्दाख के अंदर है क्योंकि इसके चारों तरफ सॉल्ट डिपॉजिट है। ठीक है, ये रामसर साइट के अंदर भी रिकॉग्नाइज है। रामसर साइट क्या है, देखो 2 फरवरी के अंदर होता है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, वेटलैंड डे। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर से उन क्षेत्रों को अलग पहचान मिली हुई है जहां पे रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, यहाँ पे बैठ के मीटिंग हुई थी एक बार, और वहां पे क्या डिसीजन लिया गया था, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो दलदली भूमि है और जहां पे कुछ अलग तरीके की स्पीसीज रहती है जो औरों से हटके है, तो उन जगहों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगह है। भारत के अंदर भी 50+ रामसर साइट आज के दिन है। और सोकर लेक जो है, सोकर लेक जो है वो 42 नंबर की रामसर साइट आती है। मतलब सोकर लेक रामसर साइट के अंदर आती है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट बन सकती है, या पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट में आते हैं, कौन नहीं आते हैं। और इसको व्हाइट लेक कहते हैं। उसके बाद सो मोरिरी लद्दाख की है, ये लद्दाख के अंदर सबसे ऊंचाई पे बनने वाली लेक है। ठीक है, इसको माउंटेन लेक भी कहते हैं क्योंकि ऊंचाई पे है। इसको भी रामसर वेटलैंड के अंदर इंक्लूड कर लिया है नवंबर 2000 में। उसके बाद पेंगोंग सो, ये भी लद्दाख की है। ठीक है, ये भी लद्दाख की है। ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पेंगोंग। ठीक है, वूलर तो फ्रेश वाटर की है, ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। वूलर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, पूरे भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक। जम्मू कश्मीर में पड़ती है, बांदीपोरा के पास। ठीक है, ये भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक, उसके बाद डल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है, काफी खूबसूरत ये लेक है। ये एक अर्बन लेक है और जम्मू कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। सबसे बड़ी तो वूलर हो गई और सेकंड लार्जेस्ट डल लेक हो गई। ठीक है, इसको लेक ऑफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, यानी फूलों की झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ के शिकारा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, इसके बाद मनसार लेक, ये भी जम्मू कश्मीर की है। इसके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इसको याद ये रखना है कि रामसर साइट में ये भी आती है। अब मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ यहाँ की बातें, कि जो सतपाड़ा है वो नेचुरल लेक है, सोकर लेक को व्हाइट लेक कह रहे हैं, सो मोरिरी लेक जो है लद्दाख की सबसे ऊंची है। ठीक है, और इसको माउंटेन लेक कहते हैं क्योंकि काफी ऊंची है। पेंगोंग जो है वो सॉल्टी वाटर, सबसे ऊंची सॉल्टी लेक है, दुनिया की है ये, वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, 4350 मीटर की ऊंचाई पे। ना सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। वूलर जो है वो भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक जो है इसको लेक ऑफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, शिकारा के लिए फेमस है, और मानसर के लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ये हो गई हमारे एक राज्य की
या मैं कहूं केंद्र शासित प्रदेश की नदियां, झीलें। अब हम चलते हैं नीचे, हम आ गए कहां पे, हम आ गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? खज्जर झील है, ठीक है, एक बार मैं ये हटा दूं। कौन सी झील है? सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी है, खिज्जर झील है, ठीक है, ये आपको दिख रही है। फिर ये आपको सूरजताल लेक दिख रही है, सूरजताल लेक। यहाँ पे कौन सी है? चमेरा लेक, चमेरा लेक, ठीक है। फिर कौन सी आपको यहाँ पे, ये कौन सी दिखाई दे रही है? ये है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर लेक। चमेरा, महाराणा प्रताप सागर, खिज्जर और सूरजताल, ये 4 झीलें हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आपको एक आइडिया होना चाहिए, रटना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चमेरा लेक हिमाचल प्रदेश की है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, बस इतनी बात याद रखना है। खिज्जर लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड है, क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सूरजताल लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको सूर्यताल लेक भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची लेक है, भारत की सबसे ऊंची तीसरी लेक सबसे ऊंची है। महाराणा प्रताप फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको पोंग रिजर्वोयर या पोंग डैम लेक के नाम से भी जानते हैं। गोविंद सागर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, भाखड़ा डैम जो है वो इसी पे ही बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगली जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही रेणुका लेक है, रेणुका, ठीक है, ये भी रामसर साइट के अंदर आती है। इसको देवी रेणुका के नाम से जाना जाता है, देवी रेणुका के नाम पे इसका नाम पड़ा है, और ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है, हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है। जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट लेक कौन सी थी? वूलर थी, फ्रेश वाटर की, ठीक है। और पेंगोंग जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की थी, माउंटेन लेक जिसको कह रहे थे। और जो डल लेक थी उसको वैली ऑफ फ्लावर कह रहे थे। रेणुका लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की हमने रेणुका देख ली, चमेरा देख ली, गोविंद सागर, महाराणा प्रताप, सूरजताल और खिज्जर देख लिया। इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना, चमेरा आर्टिफिशियल है, सूरजताल को सूर्यताल भी कह रहे हैं, महाराणा प्रताप को पोंग डैम कह रहे हैं, गोविंद सागर जो है वो बाखड़ा डैम के लिए फेमस है, और रेणुका जो है हिमाचल की सबसे हाईएस्ट है। अब बात करते हैं उत्तराखंड वाले रीजन में आ जाते हैं। कहाँ आ गए हम? उत्तराखंड में आ गए, और थोड़े नीचे आ जाते हैं उत्तराखंड, ये वाले हम उत्तराखंड आ गए। यहाँ पे गौरीकुंड है, नैनी है, भीमताल है, गौरीकुंड, भीमताल, नैनी, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं, उत्तराखंड की नदी झीलों के बारे में। गौरीकुंड है, नैनी मतलब नैनीताल लेक, और भीमताल, ये 3 है। उत्तराखंड जो है वो, इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, बस आपको देखना है कि जो पार्वती माता है, भगवान शिव की पत्नी गौरी, उसके नाम पे नदी है। उत्तराखंड में है ना केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो भगवान शिव का वहां कुछ ज्यादा ही चर्चा वर्चा है, तो गौरी कुंड भी वहां पे बना हुआ है। उत्तराखंड, नैनीताल, ठीक है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, और इसकी शेप किडनी जैसी है, ठीक है, इस तरीके से हमारी किडनी जैसी इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। भीमताल लेक जो है वो कुमाऊं वाले रीजन के अंदर पड़ती है, आपको याद नहीं रखना है। लार्जेस्ट लेक है ये कुमाऊं की, ठीक है, लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं की, बस पता होना चाहिए भीमताल लेक उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद हरियाणा की 2 झीलें हैं, एक है बड़खल झील और एक है सूरजकुंड झील। बड़खल झील जो है वो अरावली हिल रेंज के अंदर मैनमेड एम्बैंकमेंट है, ये इंसान द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल है। सूरजकुंड भी एक आर्टिफिशियल लेक है, इसको लेक ऑफ सन भी कहते हैं, सूरज की वजह से लेक ऑफ सन भी कहते हैं। वो एक थी सूरज ताल, सूरज ताल थी हिमाचल प्रदेश में, सूरज कुंड हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर। लोकेशन देख लीजिए एक बार मैप में, लोकेशन हम देख लेंगे हरियाणा में। ये बड़खल आपको दिखाई दे रही है, फरीदाबाद, और ये सूरज कुंड लेक, ठीक है, ये आपका हरियाणा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर, पंजाब में कौन कौन सी झीलें हैं उसको देख लेते हैं। मैं बाकी स्टेट की रब कर देती हूँ, पंजाब की सिर्फ हम छोड़ देंगे, बाकी सबकी रब कर देते हैं। अब पंजाब हाईलाइट करना है अपने को। एक तो है यहाँ पे कांजीलाल झील, हरिके झील, ठीक है, रेणुका तो हिमाचल प्रदेश में थी, ठीक है, हरिके, कांजीलाल और रोपड़, ठीक है। अब देखते हैं एक बार हम लोग, हरिके वेटलैंड्स जो है हरिके पट्टन के नाम से जाना जाता है, और नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है, नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड। कांजी वेटलैंड जो है बस याद रखो कि ये पंजाब में है, इसके अलावा कुछ नहीं, और रोपड़ वेटलैंड भी पंजाब में, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है।
अब आ जाते हैं राजस्थान के अंदर। एक बार मैप में चलते हैं, फिर देखते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी, आपको मिल रही है सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक। उसके बाद आपको मिली पुष्कर। उसके बाद आपको मिली ये राजसमंद। उसके बाद मिली पचपद्रा, फतेह सागर और देवभर। ठीक है, देवभर और सांभर जो है वो इसमें काफी फेमस है। देखते हैं अब एक एक करके राजस्थान की झीलों के बारे में। सांभर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, पुष्कर लेक राजस्थान के अंदर है, तीर्थ गुरु के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद बालसमंद लेक जो है वो भी एक आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद पचपद्रा लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। अब राजस्थान के अंदर ज्यादातर सॉल्ट वाटर है और यहाँ पे लगभग 98% नमक है पानी के अंदर। फतेह सागर लेक जो है ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। मतलब राजस्थान की सारी ही आर्टिफिशियल लेक आप देखने को मिल रही है। राजसमंद जो है इसके बारे में नहीं बताया है कि ये बस ये बताया गोमती रिवर के पास से होके गुजरती है। देवभर लेक जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। देवभर है राजस्थान में, लेकिन ये एक तो आर्टिफिशियल है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हिस्टोरिक और सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। अगर नेचुरल कोई पूछ ले तो आप बताएंगे वूलर लेक है। और आर्टिफिशियल लेक कौन सी है भारत की जो फ्रेश वाटर की है, आप बताएंगे वो इंडिया की देवभर लेक है जो राजस्थान के अंदर है। फिर तेलंगाना पे चलते हैं। ठीक है, तेलंगाना पे चलते हैं। तेलंगाना में आप देख रहे हो हुसैन सागर लेक है। ठीक है, हुसैन सागर लेक। आ जाते हैं नीचे एक बार, देखते हैं क्या बता रहा है हुसैन सागर लेक के बारे में। हुसैन सागर लेक जो है वो तेलंगाना के अंदर है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश की है। इसको कोलोयर लेक के नाम से भी जानते हैं और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। जम्मू कश्मीर की कौन सी थी, वूलर लेक। भारत की कौन सी हो गई, कोलेरू लेक। ठीक है, उसके बाद पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, कोरोमंडल कोस्ट पे है। कोरोमंडल कोस्ट आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लास में कराया है। पुलिकट लेक ये भी ब्रैकिश वाटर लेगून है, भारत का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर काली वैली लेक, याद नहीं करना ज्यादा। सिक्किम के अंदर है चांगू लेक या जिसको हम कहते हैं सोंगमो लेक, ये एक ग्लेशियल लेक है। ठीक है, ग्लेशियर की वजह से बनी है, ग्लेशियल लेक है, याद रखेंगे। सिक्किम के अंदर एक और है मैनमेचो लेक। ठीक है, मैनमेचो लेक, और यहां से रैंगपूचू रिवर जो है वो निकलती है। बिहार के अंदर है कंवर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, याद रखोगे, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो क्या होता है, नदी चलते चलते कुछ इस तरीके की शेप बना लेती है और ये भाग कट के अलग हो जाता है नदी से। ठीक है, ये अलग ही पानी का टुकड़ा बच जाता है, इसको ऑक्सबो कहते हैं। कंवर लेक बिहार की है और ये एक ऑक्सबो लेक है। ओडिशा के अंदर चिलिका लेक जो है भारत की ब्रैकिश वाटर लेगून है। बिगेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक के बाद, बिगेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक के बाद। ठीक है, लोनार लेक ये एक मेट्रोइड की वजह से क्रेटर लेक है, मतलब कैल्डेरा मैंने आपको बताया था ना, ये कैल्डेरा लेक है। मेघालय के अंदर है उमियम लेक, कौन सी, उमियम लेक। ठीक है, हिमायत सागर तेलंगाना के अंदर है, ये आर्टिफिशियल लेक है। ओस्मान सागर तेलंगाना के अंदर है। केरल के अंदर है वेम्बनाड लेक, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड लेक। ठीक है, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी के अंदर होती है। अष्टमुडी लेक केरला के अंदर है, इसको क्वीन ऑफ बैक वाटर कहते हैं, क्वीन ऑफ बैक वाटर। ठीक है, हमने ये लेक्स के बारे में देखा, आपको याद रखना है अष्टमुडी क्वीन ऑफ बैक वाटर। वेम्बनाड जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील। उसके बाद फेमस चीज जो आपको देखनी है, लोनार महाराष्ट्र के अंदर ये कैल्डेरा लेक है जो मेट्रोइड की वजह से बनती है। चिलिका जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वेम्बनाड के बाद इसका नंबर लगता है। ऑक्सबो लेक कंवर बिहार के अंदर, ग्लेशियल लेक है सोंगमो जो सिक्किम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। कोल्लेरू सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है भारत की, कोल्लेरू सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या रखना है, पुष्कर को तीर्थ गुरु लेक कह रहे हैं। सांभर जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है रेणुका, रेणुका देवी के नाम पे पड़ा है। ठीक, भाखड़ा डैम गोविंद सागर झील जो है आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद ये रखना है कि व्हाइट लेक के नाम से सोकर लेक है, माउंटेन लेक के नाम से सो मोरेरी लेक है, सतपाड़ा लेक एक नेचुरल लेक है। ठीक है, वूलर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और वो जो थी पुलिकट जिसको मैं कह रही थी, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। ठीक है, क्लियर हो गया। और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी झील कोलेरू है, साउथ इंडिया की। ठीक है, लार्जेस्ट पानी की सबसे बड़ी झील साउथ इंडिया की कोलेरू है, और उधर आप देखोगे वूलर है। ठीक है, वैसे एरिया वाइज सबसे बड़ी झील पूरे भारत की वो वेम्बनाड है केरल के अंदर। तो ये झीलों के बारे में हमने बात कर ली। आई होप आपको एक आइडिया लगा, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे।